एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले, गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था अब आपके समझ में आवेगी, वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। तो पुण्यात्मा वो महापुरुषों बैन लगा गए थे। अब इस दास को भेजा है इस बैन को तोड़ने के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जब तक ये समय नहीं आना था तब तक वो महापुरुष आपको ग्लूकोज लगा गए। अब दास भेज दिया एक सर्जन बना के। अब इस ग्लूकोज तो लगाना ही लगाना, साथ में वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, आपका रोग जन्म मरण का कट जाएगा, आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इससे पहले तो दास बताना चाह रहा था कि जैसे कर्म प्राणी करता है वैसा फल मिलता है जब लग सतगुरु नहीं मिलते। सतगुरु मिलता है या तो स्वयं परमात्मा होते हैं या परमात्मा का विशेष कृपा पात्र होता है और उसको परमेश्वर कबीर जी अपनी पावर दे करके भेजता है। और इसमें साथ साथ कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा कि मेरा जो परम संत हो उसको मुझे ही जानना, मेरा स्वरूप समझ लेना, उसमें भेद मत करना, नहीं तो आपकी भक्ति विफल हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत सा धर्म भंडारे किए, प्याऊ बनवाई और पशु पक्षियों को दाने टुकड़े भी डालते रहे, लेकिन वो उसका व्यर्थ गया। अब यहां दोनों बात कहनी पड़ती है कि वो व्यर्थ गया, यूजलेस, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अपना किया तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही है। थोड़ा समझने का अंतर है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में तो बहुत ज्यादा होगी है ये रिवाज परंपरा कि एक कुत्ता होता है, डॉग, और उसको धनी लोग रखते हैं और उस कुत्ते की कितनी केयर टेक होती है, कितनी देखभाल होती है। वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसकी चिकित्सा में हाजिर रहता है। उसको अलग से रूम दिया जाता है, एसी कमरा होता है उसका, और खाना उसको शायद भारतवर्ष के 25% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता होगा जो उसको आहार मिलता है। उसकी खूब देखभाल की जाती है। मनुष्य गाड़ी चलाता है उसका जिसने वो रखा हुआ है, और कुत्ता पिछली सीट पे बैठकर, अब मनुष्य तो उसका ड्राइवर है और कुत्ता मालिक वाली सीट पे बैठकर झांकी में गए देखा करे, नो खिड़की में गए जीभ काट गए, यूं देखता रहता है। अब कारण क्या है? उस पुण्यकर्मी प्राणी ने मानव शरीर के अंदर बहुत घने पुण्य करे, धर्म करे, लेकिन वे मनमुखी किए, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया, जिस कारण से परमात्मा ने उसका किया हुआ वर्क डन देना होता ही है। उसको वो सारी सुविधाएं दी, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिला उसको। यदि वो सतगुरु बनाकर सत साधना करता और ये धर्म पुण्य करता, या तो पार हो जाता, और पार नहीं होता तो वही गाड़ी, वही एसी रूम, वही खाना पीना और वही कार, उसको सुविधा मनुष्य जीवन में मिलती, मनुष्य जीवन भी साथ प्राप्त होता।
और मनुष्य जीवन प्राप्त होता तो पिछली भक्ति की तड़प होती है प्राणी कहीं ना कहीं, उसको फिर संत भी मिल जाते और फिर से भक्ति स्टार्ट होकर मोक्ष प्राप्त कर जाता। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चे पुरुष कबीर हैं आदि परम गुरु पीव। और झूठे गुरु से भी नाम लेकर जीव उद्धार नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहब है, और कबीर साहब ही की कृपा से आज दास उपलब्ध है। उनका पूर्व में आपने संदेश पढ़ा होगा, कबीर सागर में परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब एक महापुरुष प्रकट होगा, मेरा भेजा हुआ मेरा दास जाएगा और पूरे विश्व को सतनाम और सत भक्ति बता के पूरे विश्व का कल्याण करेगा। पूरी पृथ्वी के प्राणी उपदेशी होंगे। ये परमात्मा का आदेश है 600 वर्ष पहले का। और अब वो सफल होगा पुण्यात्मा। आप देख रहे हो गांव गांव में, नगर नगर में परमात्मा के बच्चे, जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया, उनको ये चिंता हो जाती है कि मेरा तो कल्याण हुआ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। यहां से भक्ति प्राप्त होने के बाद उस प्राणी का मोक्ष कंपलसरी है, गारंटीड है, लेकिन कंडीशन है कि मर्यादा में रहे। और भक्ति कोई विशेष भी नहीं इसमें करनी, यानी विशेष वो नहीं है कि कोई हठ योग नहीं, इसको चलते फिरते बैठ के लेट के, कोई रोगी है बीमार है नहीं बैठ सकता, लेट के भजन कर ले, सिमरण से मोक्ष होगा। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं और सुनता है सब कोई, और सुमरण से भला होगा ना तो भला नहीं होए, यानी सुमरण तय मोक्ष होगा। और सुमरण इतना गजब का आपको दे दिया गया है कि एक श्वास की कीमत जैसे बताई थी, आपको बहुत बार बताई है कि 14 लोक ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और ये 14 लोक एक साइड में रख दे एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ पासंग रख दे पृथ्वी पूरी, इसका शासन, और स्वर्ग लोक और साथ में पाताल लोक तो एक तरफ रख दे वैसे। और एक श्वास के सिमरण का सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना लेकिन कसक के साथ करना। यहां से दिल उठाए रहना कि ये लोक ठीक नहीं है। जैसे एक परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आओ भगत हो रही हो, कितना रिस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है। उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहां वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली पिला दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उसमें नशे में वो पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। यहाँ का जो सुख है कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने।
और जब परमात्मा की एंटीबायोटिक कैप्सूलों से, मंत्र से, जाप से, ज्ञान से जब आपकी अभांग उतरेगी, फिर आपका चित्त उस सतलोक के अंदर ऐसे रहेगा जैसे पर घर में पावना यानी मेहमान रहता है। तो उस अतिथि के आए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस ज्ञान को रह रहकर सुनना, भक्ति करते रहना। भक्ति चाहे थोड़ी बन जावे पर करे कसकते, कसक के साथ करे और मर्यादा में रहता हुआ करे तो सफल होगे। भक्ति करनी अवश्य पड़ेगी। और थोड़े से मंत्र करने में रोज के आप 1000 मंत्र भी कर लो। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि 10% समय आपका परमात्मा की भक्ति भजन में अवश्य लगना चाहिए। और वैसे फिर दूसरी तरफ कहा है कि ये तो इन वेरी स्टार्ट बताया है कि पहली कक्षा का बालक ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, ना पढ़ सकता। बड़ा बच्चा हो जाता है फिर वो लगातार काफी अध्ययन करता है, घंटों, अपने आप चिंतित हो जाता है। तो शुरुआत के अंदर कम से कम 2.5 घंटे आपका सिमरन होना चाहिए। 24 घंटे हैं एक दिन रात में, लगभग 2.5 घंटे, 2.75 घंटे, 3 लगा लो, ये सिमरन होना चाहिए आपका। और ये कैसे होना चाहिए? जैसे चलते फिरते, बैठते उठते। आजकल ये जो है ना, गाड़ी मोटरों का ज्यादा समय है आने जाने में। आप बस में बैठ गए, मंत्र आपको याद है और बैठ के बस में सीट मिल रहा है तो बढ़िया, ना खड़ा खड़ा अपना सिमरन करता रहे। साथी वहां कोई ऐसा मेहमान होते नहीं, हो भी तो मेहमान भी अगर होगा तो 5 मिनट में सारी बात बतला लेता है। फिर तो बकवाद गड़ेगा बेमतलब की, जो कहनी सुननी होती है 5 मिनट में आदमी अपनी बतला के फारिग हो जाता है, राजी खुशी कुशलता पूछ कर फिर अपनी भक्ति कर ले, सिमरन करता रहे। तो चलते फिरते, खेत में, मजदूरी में, अपना दुकान पर और ऑफिस में मंत्र करता रहे, क्योंकि काम का समय काम होता है सभी स्थानों पर। हमने भी नौकरी भी करके देखा है। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में भक्ति करनी पड़ेगी आप जी ने। अब जैसे कई भक्त कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और घर में टेंशन रहती है, भक्ति में दिल नहीं लगता, कोई ना, क्योंकि यहाँ टेंशन तो काल ने कंपलसरी बनानी है आपका, क्योंकि ये चाहता है कि ये महा दुखी रहें, परमात्मा की याद इनको आवे नहीं, आपस में उलझ पुलझ रहे ये सारा दिन। एक घर का सदस्य ऐसी बात कह देता है आपस में तो दूसरा मन माने सारे दिन जले बुझे जा उसके बारे में, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा कि क्या कहा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया था, है हो गया सारा दिन का काम। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो आपस में हमने ये सोच के कि यो काल करवावे हैं, आपस की खींचातानी, आपस में टेंशन बनानी, इसका प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, अपनी गलती करके इसका फंस गए खलनायक के। अब ये हमें सता के उस भगवान को सताता है, आपको दुखी करके वो परमात्मा को सताता जिसके तुम बच्चे हो, और उस दुख में वो आपको दुखी देखकर यहाँ भटकता रहता है। इन काल के दूतों ने ऐसा मिसगाइड कर दिया, भगवान की परिभाषा चेंज कर दी। भगवान तो निराकार है। अब बताओ, भगवान सामने घूमा करते थे, यहाँ रहा करते थे, बार बार आते थे, कहते थे, समझाते थे तुम भाई भक्ति कर लो, ये लोक ठीक नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक और है। तो उस अज्ञान के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके और निराकार पे हमारी माइंड की सुई नीडल वहां टकराई गई कि ना भगवान तो निराकार है। तो वो परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, आप पहचान नहीं पाए क्योंकि काल ने आपको भ्रमित किया और साथ में यह झूठे सुख को और ये सुख बता के आपको भ्रमित कर रखे। तो जो प्रसंग चल रहा है
आपकी जितनी भक्ति धर्म कर्म बढ़ेंगे, घर की टेंशन भी समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन ये भक्ति आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी नाम लेते ही। जैसे टेंशन हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कैसी नौकरी हो, कैसी आपकी सेवा ड्यूटी हो, आप जी ने भक्ति तो करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, इस टेंशन में करने पड़ेंगे। एक समय एक SHO दरोगा जी, पुराने समय की बात है, एक घोड़ी पर विराजमान होकर के दूसरे गांव में जा रहा था। जून का महीना और हरियाणा पंजाब राजस्थान का क्षेत्र, दिन के 12 बजे हुए और वो जा रहा था। उसको प्यास लगी, घोड़ी को भी प्यास लगी। उसने देखा कि एक व्यक्ति रहट चला रहा है, अरहट होता था। उसमें बैलों को एक कुआं होता था, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए एक बड़ी सी पुली होती थी, पुली। तो उस पुली के ऊपर के एक चैन के ऊपर बाल्टी फिट कर दी जाती थी, वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होती थी, और फिर खेतों में सिंचाई का काम हुआ करता था, फसलों में। तो वो जो रहट होता था वो ऐसे लंबी लकड़ी, यानी उसको लाठ बोला करते, और उसके साथ फिर बैलों को जोड़कर उस लंबी सी पाट बोला करते, पाट, लाठ भी कहते उनको, पाट भी कहते। और फिर वो चलते समय वो अरहट का सारा सिस्टम, कुछ तो पानी निकाल लें, जब वो चैन बाल्टी चू चर चू चू करे, काफी जोर से आवाज आया करे, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी लेकर अरहट के पास आया। घोड़ी निकट आते ही उस चू चू को सुनकर, अरहट की आवाज को सुनकर दूर भागेगी, फड़केगी वह। उस SHO ने उस किसान को धमकाया कि तू चू चू बंद कर दे, हमने पानी पीना है, घोड़ी ने भी और मैंने भी, मेरी घोड़ी डरती है। उस किसान ने वो रहट बंद कर दिया, बैल रोक दिए, और बैल चलेंगे तो वो पानी निकलता रहता है, और बैल बंद हो गए तो वो अरहट बंद हो गया। हट बंद हो गया तो पानी बंद हो गया, तो पानी सीधा खेत में डायरेक्ट जा रहा था। खेत साथ साथ जमीन उस पानी को पी रही थी, सूखा खेत था। दरोगा जी निकट आया और कहने लगा, किसान पानी निकाल। उसने बैल फिर हाँक दिए, वह फिर चू चू शुरू हुई। घोड़ी 200 फुट जाकर डटी, भागली फटक गए। उसने कहा, ये चू चू बंद कर किसान। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी पाया नहीं। उसने कहा, पानी निकाल। वह फिर बैल हाँक दिए, वह घोड़ी फिर एक किला जाकर डटी। तब किसान ने कहा कि दरोगा जी, पीना हो तो इस चू चू में पी लो, ना दोनों मरोगे। तो पानी पीना पिलाना है तो इस चू चू में पी लो, ना दोनों मरोगे तुम प्यासे। तो पुण्यात्माओं, इस अकाल की चू चू में ही हमने पानी पीना पड़ेगा, या भक्ति करनी पड़ेगी और लगे रहना। तो परमात्मा बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। भाई सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। अन्य साधनाएं करने से, सतगुरु की प्राप्ति ना होने से, क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि की विरानमाटी हुई साधना करते करते। कौन सी साधना करते करते? भाई सतगुरु संगत छोड़ के, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए,
फिर काल के अधीन। कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा ने, कितनी निर्णायक बात कही है। कहते हैं सतगुरु की संगत छोड़कर, परम संत सतगुरु की शरण को त्याग कर अन्य साधनाएं, अन्य मंत्र और किसी अन्य गुरु को गुरु बनाकर भी चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म न मोक्ष हो और काल के अधीन। फिर बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती और बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। कि हे प्राणी, हे सिंपल मैन, हे जेंटलमैन। सुखदेव जैसे ऋषि बड़े साधक हुए थे, आकाश में भी उड़ जाते थे। ऐसे महापुरुष, और वो भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा उनको, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले। इसलिए कहते हैं आपकी क्या बुनियाद है, आपका की क्या औकात है। आप वो पेंडा पंथ पकड़ो, पैड़ा, पैड़ा माने वे मार्ग, वो मार्ग पकड़ जिससे ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों से छुटकारा हो। तो पुण्यात्मा उसके लिए बताया है, लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरण ले। आप आज के नहीं हो, आपका जन्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसे कर दिए इस काल भगवान ने, हमने रोजी रोटी और कार कोठी, बेटा और बेटी, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये करते करते भी जो हमारे संस्कार थे वही चल ही रहे थे, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। पुत्र प्राप्ति है और आगे चल के कोई व्यवस्था होनी है ना होनी है, ये तो आपका पूर्व निर्धारित है। और इसी में हम सोच रहे थे हमारे करे तो हो रहा है, नहीं। जैसे विवाह होता है बच्चों का, अब से पहले तो बहुत धारणा है, प्रत्येक व्यक्ति की धारणा थी कि वो संतान बेटे को मानता था, लड़का होना चाहिए, लड़की लड़की है तो भी दुखी रहता था। तो क्या होता है कि विवाह होते ही प्रथम इच्छा होती है प्रत्येक परिवार की, जिसके बालकों का विवाह हो जाता है, बेटा हो चाहे बेटी, के प्रथम लड़का हो फिर बेसिक लड़की हो जा, ऐसी धारणा बनी हुई थी अज्ञानता के कारण। लेकिन पुण्यात्माओं, हमने यहाँ तो पीछा छुटवाना है, ये अपना उद्देश्य ये बनाकर इस भक्ति न करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे। नहीं कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ ज्यादा प्रार्थना करते रहेगा तो पुत्र तो पुत्री तो दे देंगे परमात्मा, संतान तो दे देंगे, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह इस ज्ञान न समझ ले और पीछा छुटवा ले अपना, क्यों एक कबड्डी और बढ़ावा बे मतलब की। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, तो वो परमात्मा, उसने पता है कि चल इस बहाने भी भक्ति कर लेगा, इसने और दुख पाना होगा कुछ दिन यहाँ पर ज्यादा। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग से परिचित होने के बाद परमात्मा ये आपको स्पष्ट कर देते हैं, इस ज्ञान के आधार से ये दास बता देता है कि लड़का हो या लड़की, अपना परमात्मा की गिफ्ट मान के और श्रद्धा से ग्रहण करे और पीछा छुटवाना उद्देश्य रखे, उस परमात्मा की प्यारी आत्मा को भी नाम से जोड़ दे, उसका भी उद्धार हो जाए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि लड़का हो, और सभी की इच्छा होती रही है। जैसे बच्चे का विवाह हो गया लड़के का, सबकी इच्छा थी घर वालों की लड़का हो, पुत्र हो बेटे गए, लेकिन लड़की होगी। फिर सोचा भगवान दूसरा तो पुत्र दे ही दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी, तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी बेटी होगी, क्योंकि उनकी चाह तो ये थी कि लड़का हो। तो परमात्मा कहते हैं ना तो आपका चाया हो
और ना आपका किया हो सकता। वही होगा जो आपके संस्कार प्रारब्ध में है। तो कहने का भाव यह है कि जो आप लोग ये समझते हो कि जब तक इस परमात्मा की शरण में नहीं आते, तो इसकी शरण में आने के बाद आपके संस्कार बदलेंगे, आपके संस्कार बदलेगा यू परमपिता। लेकिन आप बालक हो, आप फिर उसमें भी चिंतित हो जाते हो। ऑपरेशन थिएटर में आकर मरीज ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, वहां तो डॉक्टर की चलेगी तो आपका रोग कटेगा। तो ये ऑपरेशन थिएटर है आपका जन्म मृत्यु के रोग के काटने का, और बाकी और पीड़ा होगी शरीर में उसकी भी औषधि है यहाँ पर, यानी और कोई संसारिक दुख होंगे, टेंशन होगी, वो भी ठीक करिए जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं करे, जो हो रहा होने दे, थोड़ा बहुत पीड़ा भी होती है तो होने दे उसको। जैसे एक बहन ने नाम ले लिया, उसकी पुत्रवधू ने भी उपदेश ले लिया। एक पोती थी पहले, उससे पहले एक लड़की होकर के उनका फिर गर्भपात हो जाता था, तो दीक्षा दिवाई उसकी सास ने के लिए, बेटी नाम ले, यहां से तेरा काम बढ़ेगा। तो नाम लेने के बाद क्या हुआ, उस लड़की का फिर से दिक्कत होगी। कारण यह था कि उसने अपनी माता के कहने से और लटोटर करवा लिया। कोई बात नहीं, फिर उसको पता चला, उसको समझाया, उसकी माँ को भी सास को भी, फिर उन्होंने वो तो काम छोड़ दिया। फिर तीसरी बार फिर गर्भ रहा उसमें बेटी को। अब क्या था कि उस लड़की का वो गर्भ खराब हो गया और वो इतनी रोए और बुरा हाल कर दिया। अब उसकी सास को दृढ़ विश्वास था परमात्मा कबीर जी पर, इस दास से उपदेशी थी। उसने कहा बेटी भगवान जो करे वो ठीक करता है, लेकिन वह ना मानी। अब बालक ज्ञान नहीं समझता, इतना आदमी ने दुखी रहे। तो उसने मेरे पास फोन किया, पहले थोड़ी सी संगत थी, सन 1997 की बात है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य हर संभव उपाय आजमाता है ताकि उसे आध्यात्मिक सुख मिल सके, लेकिन जब उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तो वह दुख और तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नौहर सिंह जी की है। नौहर जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे, तीर्थों की यात्रा भी की और बचपन से गणेश जी की भक्ति भी की, लेकिन किसी भी विधि से सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज नौहर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नौहर जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नौहर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहब सर। सर क्या नाम है आपका? नौहर सी से होता सर। सर कहाँ से हैं आप? बजरंगपुर नवागांव, वार्ड नंबर 1, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से सर। नौहर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/5/2020 को नाम दीक्षा लिए सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना सर, मैं गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और मैं गणेश जी का बहुत ज़्यादा भक्त था। और गणेश चतुर्थी में मैं बचपना से मैं मतलब गणेश जी में बहुत सारा मतलब जो भी लगता है चंदा, मैं हर चीज़ में समर्पण होकर करता था गणेश जी का भक्ति। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का कारण तो बहुत बड़ा है भगत जी। मैं अपने शरीर से बहुत दुखी था। मैं अपने पेट से समस्या, पेट का बहुत बड़ा समस्या था। पेट में जलन, ढकार, एसिड और बहुत दर्द करता था। मैं 2-3 साल से बेड में था और दर्द से इतना ज़्यादा त्रस्त था कि मैं रोते रोते एकदम बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं डॉक्टरों की जगह गया, यहाँ महाराष्ट्र में लांजी में गया,
और रायपुर सुयस हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर लीवर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बलवीर सिंह जो आते थे उसके पास गया। राजनांदगांव में पारक नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास गया। फिर उसके बाद सब डॉक्टरों ने अपना अपना रिपोर्ट और रिजल्ट के लिए सब वो किए। फिर उसके बाद मैं सभी जगह टेस्ट करवाया। फिर डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाए, बीमारी कुछ है ही नहीं करके बोलते थे। फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि दर्द पीड़ा से कि किसी जगह कोई डॉक्टर से कोई दवाई गोली से भी ठीक नहीं हो रहा है। प्लस मैं अपने जीवन से इतना ज़्यादा वो हो गया कि फिर उसके बाद जो तंत्र मंत्र वाले जो बैगा हैं उनको उन लोग के पास गांव में घुमा, फिर कहीं पे भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं एकदम निराश हो गया, ना डॉक्टरों के पास ठीक हो रहा है ना कोई बैगा के पास ठीक हो रहा है करके। फिर मैं मन में ये सोच लिया कि मेरे को जीना नहीं है और मेरे को इस दुनिया से जाना ही है करके। फिर अपने बच्चे लोग को पकड़ के रात में बिस्तर में सो भी नहीं पाता था। 1 साल तक कंटिन्यू मैं सोया नहीं हूँ भगत जी। फिर मैं इतना ज़्यादा वो होने के बाद मैं पड़ोस का एक जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हुआ है वो बोले कि इस बुक को रखो, बुक को पढ़ो करके। फिर बुक को पढ़ने के पहले मैं 1 साल चर्च गया हूँ। चर्च में भी गया था 1 साल तक के चर्च में सब अपना जो वहाँ पादरी होते हैं पास्टर उन लोग प्रार्थना दुआ करते थे, लेकिन उसमें भी मेरा कोई लाभ हुआ नहीं। फिर मैं त्रस्त हो गया। फिर जो बुक दिया था उस बुक को मैं 3 दिन पढ़ा हूँ। 3 दिन पढ़ने के बाद मेरा मन में ऐसा हुआ कि मैं इसी से मैं ठीक हो सकता हूँ करके फिर बुक को पढ़ा हूँ। 3 पेज पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं दीक्षा लूँगा करके। फिर भगत जी को बोला कि भगत जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ करके। तो बोले कि अभी बुक पढ़ो, अच्छा से सत्संग सुनो, उसके बाद फिर आप लेना। मैं लेकिन अपने दुख से तकलीफ के कारण मैं बोला भगत जी को मैं जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ करके, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना है करके। तो फिर ऑनलाइन उस समय कोरोना जो चल रहा था तो ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया हूँ। और नाम दीक्षा लेने के 3 दिन पश्चात मेरा जो सारा प्रॉब्लम जो 3 साल से इतना दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था और 3 दिन के अंदर मेरा पूरा दुख तकलीफ दूर हो गया भगत जी। सर आप अपनी बीमारी को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं? डॉक्टरों ने तो एक जो डॉक्टर हैं वो बोले कि तेरा बीमारी कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ बीमारी का समझ है ही नहीं है करके, तू किसी के पास जा और अपना वहाँ देख के कुछ करवा ले इलाज, मैं तो नहीं कर पाता करके। फिर सेक्टर 9 में डॉक्टर जो है उसके पास गया था तो डॉक्टर जी बोले कि मैं घर में तेरा पर्सनल इलाज करके देखता हूँ करके। फिर 2-3 बार घर में गया, फिर 2-3 बार वहाँ दवाई लिख के दिए, उसके बाद भी उस दवाई से ठीक नहीं हो पाया। फिर मैं जब बोला तो अब लास्ट दवाई जो लिख के दे रहा हूँ अगर कोई नहीं हो भी पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आना मत करके। तो फिर उसके बाद उस दवाई को लेने के बाद मैं गया नहीं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको 3 साल पुरानी बीमारी थी, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, लेकिन सभी जगह आपको निराशा ही हाथ लगी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और 3 साल पुरानी बीमारी 3 दिन में ठीक हो गई। तो सर संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो इतने सालों की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हुई, वो संत रामपाल जी महाराज के पास ठीक हो गई? संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि इतना बैगा के पास घुमा है तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा कुछ जादू से वो करवाता होगा ऐसा करके, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान देकर उसी से सब भक्ति साधना करवाते हैं और वही भक्ति जो दिए हैं उसी भक्ति से मेरा सब तबीयत ठीक हुआ है। सच सर जो आपके हाथ में रिपोर्ट्स हैं ये किस चीज़ की हैं? ये रिपोर्ट है भगत जी, ये रायपुर में सुयस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो बोले थे एक बार, ये राजनांदगांव का है। राजनांदगांव में जो डॉक्टर दिवाकर सर हैं उसी से मैं इंडोस्कोपी करवाया था और ये इंडोस्कोपी करवा के उसके बाद 2-3 महीना उसी के पास इलाज करवाया हूँ, लेकिन इलाज करवाने से मेरा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब तेरा आंत में सूजन है करके, लेकिन जो सूजन है वो भी आज तक को कभी ठीक हुआ नहीं, ना कोई दवाई से ना कोई चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और पूरे ठीक हूँ, फिट हूँ और मेरा कोई दवाई गोली नहीं है,
ना जरूरत है अभी। सर क्या और भी लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मुझे बहुत सारा लाभ हुए हैं भगत जी। पहले मैं 21 साल से काम करता था पशु आहार गोदाम में, वहाँ का सुपरवाइज़र था। 21 साल काम करने पर भी मुझे कोई ऐसा कुछ लाभ मिला नहीं है, बस अपना जीवन रोजी रोटी बस चल रहा था। जैसा मैं नाम दीक्षा लिया हूँ गुरु जी से, और नाम दीक्षा लेने के बस 3 महीना बाद तबीयत ठीक होकर के मैं अपने वो जो मालवाहक ऑटो खरीदा हूँ मालिक की कृपा से। सर लाखों की संख्या में दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हताश हो गए हैं। उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी 3 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं जो भाई हैं जो अपने बीमारी से, अपने घर की समस्या से जो परेशानी में जूझ रहे हैं, उनसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि वे भी आए हमारे गुरु जी के शरण में और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं और सद्भक्ति कर अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो चैनल में सत्संग चलता है उसमें नीचे जो पीला पट्टी जो चल रहा है उसमें जो कांटेक्ट नंबर है, उस कांटेक्ट नंबर में आप कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampal